तो दोस्तों आज से मैं एक ऑप्शन सेलिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मीडियम लेवल जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल लेवल जाएंगे, जिसमें आप बेसिक आधार से लेकर के प्रोफेशनल ऑप्शन सेलिंग कैसे की जा सकती है ये मेरा मोटिव रहेगा वीडियो बना करके आपको समझाने का। तो इसके जो फेजेस होंगे वो हम लोग बेसिक समझेंगे जो कि हैं आपके ग्रीक्स, फिर हम लोग स्ट्रेटजीज पर मूव करेंगे, साइड बाय साइड हम समझेंगे कि कुछ एक इंपोर्टेंट चीजें होती हैं जो ऑप्शन सेलर हमेशा चेक करने की कोशिश करता है, फिर हम लोग स्ट्रेटजीज समझेंगे और हम लाइव मार्केट में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो 2-3 वीडियो आपके बेसिक्स के होंगे ये भी खास होंगे क्योंकि इसके अंदर में प्रैक्टिकल क्रक्स भी मैं कहीं ना कहीं डालूंगा ग्रीक्स के बारे में। Hi, this is Nitesh Pathak, Savvy Research Analyst from last 5 years. I left my job 5 years back and became a full-time trader, and right now I'm a consistent profitable trader. The evidence of my profitability is there in my Telegram account where I show my result month on month basis. Also I share my winning challenges जो कि मेरे फाइल्स डीमेट अकाउंट है जिसमें मैं 30 to 45 डेज की जो परफॉर्मेंस समरी रहती है उसका शेयर करता हूं, जो कि लास्ट 10 to 11 मंथ से मैं कंसिस्टेंटली विन करते आ रहा हूं। स्टार्ट करने से पहले दो खास चीजें कि हो सकता है आप बहुत ज्यादा बिगनर हो तो शायद कुछ एक जार्गन्स, कॉल पुट क्या है, फ्यूचर क्या है ये समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके मेंशन करिएगा अपनी क्वेरी, मैं रिवर्ट करूंगा आपको। दूसरी खास चीज है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प करना ना भूलिएगा और बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरे जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से दिखेगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन पर। तो बेसिकली जो फ्यूचर होता है और जो ऑप्शन होता है दोनों की जो प्राइसिंग में रिस्क है वो डिफरेंट होता है। जो फ्यूचर है उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का रिस्क है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रिस्क। मार्केट अपसाइड जाएगा प्रॉफिट, डाउनसाइड जाएगा लॉस। लेकिन जब बात आ जाती है ऑप्शन प्राइसिंग की या ऑप्शन ट्रेडिंग की तो उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं जो कि हैं आपके डायरेक्शन, टाइम, वॉलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट जैसे फैक्टर्स। तो बेसिकली जो ये फैक्टर्स हैं इनको मेजर करने के लिए मैट्रिक्स होती है जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रीक्स। तो बेसिकली ये जो ग्रीक्स हैं ये आधार होते हैं किसी भी ऑप्शन प्राइस की कैलकुलेशन के फॉर्मूले के बेसिस पे, जो कि मल्टीपल वेरिएबल्स के आधार पर बनता है। तो मेजर ग्रीक्स 4 होते हैं या आप बोल सकते हैं 5 होते हैं। कुछ एक ग्रीक्स और भी होते हैं बट वो मेजर नहीं है तो हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डेल्टा के बारे में समझेंगे, साइड बाय साइड हम लोग समझेंगे कुछ एक इंपोर्टेंट चीजें होती हैं जो खास है डेल्टा की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बेसिकली डेल्टा क्या है? चेंज इन ऑप्शन प्राइस बेस्ड ऑन चेंज इन अंडरलाइंग एसेट प्राइस। कि अगर आपका कोई स्टॉक प्राइस कितना चेंज हो रहा है, अगर डेल्टा उसका 0.5 है या 0.3 है तो वो एक रेट हो गया कि आपका ऑप्शन प्राइसिंग भी उस रेट से ही चेंज होगा। अब ये जो बेसिकली आपका डेल्टा है ये वेरिएबल होता है। जो अंडरलाइंग एसेट वैल्यू है वो आपका बेसिकली फ्यूचर प्राइस या स्टॉक प्राइस। इट इज दी सम प्रोपोर्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट, मतलब कि जो आपका कुछ एक प्रोपोर्शन होगा। अगर आपका 100 रुपए प्राइस मूव हो रहा है किसी ओरिजिनल स्टॉक का तो जो आपका प्रोपोर्शन छोटा होगा जो कि एक रेट दे दिया जाएगा जिसका नाम है डेल्टा, वो रिप्रेजेंट करेगा कितना आपका ऑप्शन की जो प्राइसिंग है उससे अफेक्ट होनी चाहिए। तो कॉल का डेल्टा जो है 0 to +1 होता है जब हम बाय करते हैं, वैसे ही पुट का डेल्टा 0 to -1 होता है जब हम लोग बाय करते हैं। फ्यूचर का डेल्टा 1 पॉइंट स्टॉक का प्राइस मूव होगा तो 1 पॉइंट का ही लॉस होगा, मतलब कि 1 होता है। सेम केस में हमारा ये डेल्टा ऑप्शन के अंदर में डिफरेंट हो सकता है। और येलो कलर से जो लाइन रेफर्ड है वो बहुत खास है, बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जो आपका बेसिकली डेल्टा की वैल्यू है वो आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है कि इन द मनी उसके एक्सपायर होने के कितने चांसेस हैं। तो कभी भी आप डेल्टा देखें 0.60 तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि शायद एक्सपायरी इन द मनी इस ऑप्शन प्राइस के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% है। अगर 0.90 है तो 90% मान सकते हैं, 0.10 है तो सिर्फ 10% है। जब हम ऑप्शन कॉल को बाय करते हैं तो हमारा डेल्टा +1 तक जा रहा था, पुट के केस में माइनस। लेकिन जब हम इसको अपोजिट कर देते हैं, जो ऑप्शंस को सेल करते हैं, तो कॉल का डेल्टा माइनस साइड में हो जाता है और पुट का डेल्टा जब हम सेल करते हैं ऑप्शन को तो प्लस साइड में हो जाता है। डेल्टा बेसिकली डायनामिक होता है, जो आपकी अंडरलाइंग एसेट वैल्यू है या प्राइस है उसके मूवमेंट पर निर्भर करता है। स्लाइड की लास्ट लाइन खास है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली डेल्टा को जो यूज करते हैं, जो उनका पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू मार्केट से डिराइव ना होकर के न्यूट्रलाइज हो सके तो उतना डेल्टा उस पोजीशन के अंदर में डाल दिया जाता है। तो अगर आपने शायद देखा हो तो लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी बाय या सेल करेंगे तो अगर मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजी रखनी है तो वो कहीं ना कहीं डेल्टा को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ना कि थीटा या वेगा को।
तो बेसिकली ये बहुत छोटा कंपोनेंट है, लेकिन आप इस साधारण चीज को भी समझ पाते हो तो बहुत ज्यादा चेंजेस आपकी अंडरस्टैंडिंग में होने लगेंगे। कुछ एक जार्गन्स आपने सुने होंगे, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। तो बेसिकली अगर किसी का डेल्टा लेस देन 50 है तो आपका आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। अगर 0.50 या 50 है तो उसको एट द मनी बोलेंगे। अगर वो इन द मनी है तो उसका डेल्टा मोर देन 50 या 0.50 होगा। प्रैक्टिकली विच डेल्टा इज गुड फॉर ट्रेडिंग? तो सबसे पहली चीज बताना चाहता हूं, कुछ भी मार्केट में कांस्टेंट नहीं है, हमेशा आपकी स्किल्स और स्ट्रेटजीज के ऊपर में डिपेंड करता है। फिर भी हम इसको थोड़ा आगे समझें तो जो डे ट्रेडर्स हैं, ऑप्शन बायर्स हैं, कई बार ऐसी गलती करते हैं कि वो 0.20 या 30 का डेल्टा उठाते हैं। मार्केट 100 पॉइंट मूव हो जाएगा लेकिन उनकी प्रीमियम की वैल्यू बहुत जरा सी बढ़ती है, नहीं बढ़ती कभी कभी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अपना 0.7 या 0.8 का डेल्टा उठाना चाहिए, क्योंकि वो आप डायरेक्शन से खेल रहे हो। तो मार्केट 100 पॉइंट चला जाएगा, 0.20 का डेल्टा होगा तो सिर्फ 20 पॉइंट ही मूव होंगे और आपका सारा का सारा रिस्क रहेगा। दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जो 0.20 का भी जो बेनिफिट मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि ऑप्शन बायर को हायर डेल्टा के साइड में मूव करना चाहिए। पोजिशनल ऑप्शन बायर जो बेसिकली है, तो आप ये डिपेंड करता है कि आपकी स्मार्टनेस कैसी है। आप बहुत ज्यादा लंबे मूव्स को कैप्चर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर ही आपका कहीं ना कहीं डिसीजन निकल के आएगा कि आपका एट द मनी ठीक है, आउट ऑफ द मनी ठीक है, इन द मनी ठीक है। और जो बेसिकली ऑप्शन सेलर है, तो अगेन ये बात आ जाती है कि जो डे ट्रेडर हैं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल करते हैं, तो खास ज्यादा वो बड़े डेल्टा के ऑप्शंस को प्रेफरेंस देते हैं जिसमें आपका प्राइस डिके, थीटा डिके ज्यादा होता है। तो इसके अपोजिट में कुछ ऐसे भी ऑप्शन सेलर हैं जो बहुत ज्यादा 0.20, 0.10 जैसे ऑप्शंस को भी सेल करते हैं। बिनिंग प्रोबेबिलिटी उसमें हायर होती है लेकिन उसमें प्रीमियम जो आपको रिसीव होगा एक्सपायरी पर वो बहुत छोटा होगा। तो बेसिकली कहने का आधार ये है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी ने भी कुछ भी बोल दिया तो आप उसको उठा करके यूज करोगे। उसका आधार समझिए, स्ट्रैटेजी को समझिए और उसके बाद में उस ग्रीक्स को यूज करना स्टार्ट करिए। सिंपल सा एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डेल्टा कैसे काम करता है। मान लीजिए ऑप्शन प्राइस है आपका 100 और डेल्टा है 0.50 या 50। तो जब भी आपका अंडरलाइन मतलब जो स्टॉक प्राइस है वो अगर 60 पॉइंट मूव किया तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे डेल्टा की वैल्यू से, विच इज 0.50, तो निकल के आएगा आपका 30 पॉइंट्स। तो अगर आपकी वैल्यू 100 थी, डेल्टा 0.50 था, 60 पॉइंट मूव हुआ, तो केवल 30 पॉइंट्स ही आपके ऑप्शन प्राइस में चेंज आएगा। तो बेसिकली ऑप्शन प्राइस था 100 रुपए, मूव हुआ 60 रुपए से, लेकिन डेल्टा था 0.50, इसलिए 30 पॉइंट ही प्रोपोर्शन मूव होगा प्रीमियम का। तो ऑप्शन प्रीमियम में आप 30 पॉइंट्स को ऐड कर दोगे, जो कि आपकी प्रीमियम की कैलकुलेशन निकल के आएगी बेस्ड ऑन व्हाट? डेल्टा वैल्यू। दूसरा एग्जांपल, अगर डेल्टा की वैल्यू है 0.30 और स्टॉक का प्राइस मूव हुआ 100 पॉइंट से, तो बेसिकली आप मल्टीप्लाई क्या करोगे? 100 रुपए इंटू 0.30, जो कि आपके होंगे 30 पॉइंट्स, उसको आप ऑप्शन की वैल्यू में ऐड कर दोगे, वो आपका प्रीमियम चेंज हो जाएगा डेल्टा के बेसिस पर। तो बेसिकली ये सारी बातें थी। डेल्टा जो कि ग्रीक्स का एक कंपोनेंट रहेगा, ऑप्शन प्राइस को कैलकुलेट करके दे रहा है आपको। ऐसे ही 2-3 वीडियो हम लोग और बनाएंगे जिससे हम लोगों का जो ग्रीक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। फिर भी इस वीडियो के बाद में जो आपके डाउट्स निकलेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करोगे, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। अगर मेरा एफर्ट आपको समझाने का अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा, जिससे कि मेरी चैनल की ग्रोथ होगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।